हेलो एवरीवन, मैं आई मंत्रा से डॉक्टर श्वेता जैन हूँ और आज इस वीडियो में हम मंद दृष्टि यानी कि लेजी आई के बारे में बात करेंगे, जिसे एम्ब्लायोपिया भी कहा जाता है। यह उन उभरती हुई आंखों की परेशानियों में से एक है जिनका सामना बच्चों को तब करना पड़ता है जब उनकी आंखें उम्र के साथ डेवलप नहीं हो पाती हैं। इसलिए हम सभी के लिए इस वीडियो में हम इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करने जा रहे हैं, जैसे एम्ब्लायोपिया क्या है, एम्ब्लायोपिया होने के क्या कारण हैं और हम लेजी आई का इलाज कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एम्ब्लायोपिया क्या है? एम्ब्लायोपिया, जिसे आलसी आंख यानी लेजी आई के नाम से भी जाना जाता है, बच्चों में पाई जाने वाली सबसे आम कारणों में से एक है जिससे नज़र कम हो जाती है। यह तब होता है जब एक आंख में दृष्टि दोष यानी विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आंख दिमाग के साथ ठीक से काम नहीं कर पाती। एम्ब्लायोपिया आमतौर पर बचपन में हो जाता है। इसके होने का सबसे बड़ा रीज़न रेटिना और दिमाग के बीच नर्व पाथवे में विजुअल एब्नॉर्मलिटीज़ है। आंख नॉर्मल दिख सकती है, लेकिन दिमाग दूसरी आंख को फेवर कर लेता है और कमज़ोर आंख को कम विजुअल सिग्नल्स रिलीज होते हैं। इसलिए कमज़ोर आंख, कमज़ोर नर्व सेल्स के कारण विजन प्रॉब्लम की वजह से सही आंख के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए ठीक से स्टिमुलेट नहीं हो पाती है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाता तो यह हमेशा के लिए आंखों की परेशानी का कारण बन सकता है। कभी कभी यह दोनों आंखों को भी इफेक्ट कर सकता है। यह एम्ब्लायोपिया के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आइए अब इसके कारणों पर बात करते हैं। एम्ब्लायोपिया होने के क्या कारण हैं? लेजी आई का मेन रीज़न भेंगापन यानी स्ट्रैबिस्मस है। यह तब होता है जब आंखों के आसपास की मसल्स इम्बैलेंस हो जाती हैं, जिससे आंख मुड़ जाती है या बाहर निकल जाती है। यह मसल इम्बैलेंस दोनों आंखों के लिए किसी चीज़ को एक साथ ट्रैक करने का बहुत मुश्किल पैदा कर देता है। यह शुरुआत से भी हो सकता है और निकट या दूरदर्शिता यानी नियर और फार साइटेडनेस का रिजल्ट भी हो सकता है। यह बचपन से किसी आंख को चोट लगने के कारण भी हो सकता है। इसका एक और कारण है जिसे जन्मजात मोतियाबिंद यानी कि कंजेनाइटल कैटरैक्ट कहा जाता है। जो बच्चे जन्मजात मोतियाबिंद के साथ पैदा होते हैं या उनमें किसी दूसरी तरह की ऑक्यूलर डिफॉर्मिटी होती है, उनमें एम्ब्लायोपिया की गंभीर परेशानी डेवलप होने की संभावना होती है और इसकी आखिरी वजह है अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर। अनट्रीटेड रिफ्रैक्टिव एरर लेजी आई का कारण बन सकती है, जिसे रिफ्रैक्टिव एम्ब्लायोपिया कहा जाता है। इसलिए अपनी आंखों के अपॉइंटमेंट में बिल्कुल देरी ना करें, क्योंकि समय के साथ चश्मा ना लगाने से आपको लेजी आई की परेशानी हो सकती है। ये सभी बच्चों में लेजी आई के कुछ कारण थे। अब इसके इलाज पर आते हैं। लेजी आई के इलाज के लिए आपको किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। कुछ तरीकों से इस समस्या को आसानी से इलाज किया जा सकता है। हम लेजी आई का इलाज कैसे कर सकते हैं? आँख को दिमाग से जुड़ने वाली नर्व बचपन में बनती है, इसलिए जैसे जैसे मरीज़ की उम्र बढ़ती है, लेजी आई की पूरी ठीक होने की संभावना भी कम हो जाती है। सही उपचार और सावधानियों से 7 साल की उम्र तक एम्ब्लायोपिया को ठीक किया जा सकता है। कुछ रेयर केस में मरीज 17 साल की उम्र तक भी ठीक हो जाते हैं। अच्छे और जल्दी रिजल्ट पाने के लिए बीमारी का निदान होते ही इसका इलाज शुरू करा देना चाहिए। इसके उपचार के ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जिन्हें किसी मरीज की लेजी आई के इलाज के लिए चुना जा सकता है और उसे नॉर्मल इंसानों की तरह दोनों आंखों को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने का योग्य बनाता है। करेक्टिव चश्मे और करेक्टिव लेंस। लेजी आई का इलाज दोनों आंखों में अलग अलग पावर के चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर किया जाता है। आंख जो ठीक से काम करती है वह कम पावर वाले कॉन्टैक्ट लेंस या ग्लासेस का इस्तेमाल करती है, और जो आंख ठीक से काम नहीं कर पाती है यानी लेजी आई ज़्यादा पावर वाले लेंस का इस्तेमाल करेगी। आई पैच पहने। आई पैच लेजी आई के इलाज के लिए एक तरह से कवर होते हैं। आपकी नॉर्मल एक्टिव आंख को आई पैच से ढककर लेजी आई को चीज़ों को देखने के लिए फोर्स किया जाता है। इसलिए यह आंखों को दिमाग से जोड़ने वाली लगभग डेड नर्व सेल्स को फिर से रीजनरेट करने के लिए हेल्प करती है। अच्छे रिजल्ट के लिए पैच को लगभग 6 से 7 घंटे तक पहनें। पैच का इस्तेमाल करने से पहले मरीज को इसके इस्तेमाल करने की डायरेक्शन आदि बातों के बारे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मरीज की उम्र और लेजी आई की कंडीशन की सीरियसनेस के अनुसार ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है। बैनगर्टर फिल्टर।
जो बच्चे आई पैच नहीं पहन सकते हैं उनके लिए बेनगर्टर फिल्टर का इस्तेमाल करें। ये आई पैच की तरह ही होते हैं, अंतर सिर्फ इतना होता है कि अगर मरीज आई पैच की जगह बेनगर्टर फिल्टर का इस्तेमाल करने के लिए राजी होते हैं तो उन्हें पूरे दिन अपनी आंख पर इस फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि आई पैच का इस्तेमाल सिर्फ 6 से 7 घंटे तक होता है। फिल्टर की ओपेसिटी, डेंसिटी और दूसरे फैक्टर को मरीज की कंडीशन और मरीज की उम्र की सीरियसनेस के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। एट्रोपिन ड्रॉप थेरेपी। कुछ बच्चों में लेजी आई के इलाज के लिए एट्रोपिन आई ड्रॉप्स को सक्सेसफुली इस्तेमाल किया गया है। इसमें रोज बच्चे की आंख में एक ड्रॉप डाली जाती है। आपके आंखों के डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये कैसे करना है। एट्रोपिन स्वस्थ आंख में क्लोजअप विजन को ब्लर कर देती है, जो आपके बच्चे की एम्ब्लायोपिक आंख का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए फोर्स करती है, जिससे लेजी आई को आंख पर पैच पहने बिना ही मजबूत किया जाता है। एट्रोपिन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा यह भी है कि आपको बार बार यह देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बच्चा अपने आंखों का पैच पहन रहा है या नहीं। लेजी आई वाले 7 साल से कम उम्र के 1419 बच्चों की स्टडी में एट्रोपिन थेरेपी ने आई पैचिंग के कंपेरेबल रिजल्ट दिए। इसके रिजल्ट को देखते हुए कुछ आई केयर प्रैक्टिशनर्स एट्रोपिन का इस्तेमाल पैचिंग पर एम्ब्लायोपिया उपचार के लिए अपनी पहली पसंद के रूप में करने लगे हैं। हालांकि एट्रोपिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिन पर सोचा जाना चाहिए, जैसे लाइट सेंसिटिविटी और ट्रीटमेंट के समय साफ तरह से पास की चीज़ों को देखने में मुश्किल होना। स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया, मिसलाइंड आंखों की वजह से लेजी आई के उपचार में अक्सर आंखों को अलाइन करने के लिए स्ट्रैबिस्मस सर्जरी शामिल होती है। इसके बाद सही आंख पर एक आई पैच का इस्तेमाल किया जाता है और इक्वली एक टीम के रूप में दोनों आंखों को एक साथ काम करने में मदद करने के लिए कुछ तरह की विजन थेरेपी शामिल होती है। दिमाग को नॉर्मली लेजी आई का इस्तेमाल शुरू करने के लिए फोर्स करने के लिए कई दिनों तक या हफ्तों तक रोज कई घंटे या पूरे दिन तक आई पैच पहनना ज़रूरी हो सकता है। स्ट्रैबिस्मिक एम्ब्लायोपिया के बहुत से केसों में आंखों को ठीक करने के लिए पहले आंखों को ठीक से अलाइन करने के लिए सर्जरी की जाती है। लेजी आई के लिए एट्रोपिन का इस्तेमाल और आंखों के एक्सरसाइज इफेक्टिव होंगे। लेजी आई सर्जरी एक गलत टर्म है। आंखों को सर्जरी की हेल्प से ठीक करने के लिए सही शब्द स्ट्रैबिस्मस सर्जरी है। एक्सरसाइज। आप अपनी आंखों को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज को भी फॉलो कर सकते हैं। एक पेंसिल को अपने बच्चे की आंख से कुछ दूरी पर पकड़े। इसे तब तक आंखों के पास लाएं जब तक यह धुंधली दिखाई देना ना शुरू हो जाए। एक बार जब पेंसिल से बनी इमेज ब्लर दिखाई देने लगे तो पेंसिल को फिर से दूर ले जाए। इस एक्सरसाइज को बार बार करें। यह एक्सरसाइज अफेक्टेड आंख पर पेंसिल को देखने के लिए प्रेशर डालती है और इसलिए उसे पहचान लेती है। जब तक यह आंख डेली एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं हो जाती तब तक इस बीमारी के ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये सब जानकारी एम्ब्लायोपिया, इसके कारणों, लक्षणों और उपचारों के तरीकों के बारे में थी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू।